रमनीश वत्स जी, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर तो कम से कम एक मजबूत स्थिति में दिखा रहा है माइंड ब्रेक। चलो अच्छा है, कम से कम कहीं से भी तो कुछ आस दिख रही है ना अरविंद केजरीवाल जी को, दिखना भी चाहिए। और मुझे लगता है थोड़ा सा तो खुशी होनी भी चाहिए ना। देखिए आखिर 12 साल सत्ता में रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। अब भले ही विदाई अब उनकी होनी जा रही है, बिल्कुल सुनिश्चित है, लेकिन हाँ थोड़े देर के लिए ही सही कम से कम खुशी होनी चाहिए। लेकिन बात करते हैं कि देखिए आम आदमी का पाप जो जिस तरह से हमने 12 साल में देखा है, मुझे लगता है उसका अब अंत हो चुका है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए कहीं ना कहीं ये 12% जो मुस्लिमों का जो वोट है, अमानतुल्लाह खां, ताहिर हुसैन जैसे लोगों के आश्रय चल रहे थे, लेकिन इस बार किलाफेदी जो है इन्हीं का जो इंडिया अलायंस का ही एक सबसे बड़ा घटक है कांग्रेस पार्टी, वह भी इसके बीच में आमने सामने आ गई। पहले तो भारतीय जनता पार्टी से इनका मुकाबला हो रहा था, अब सीधे कांग्रेस से भी इसका मुकाबला है। मेरा हाँ बिल्कुल, 12% तो 2011 के आंकड़े के अनुसार था। आज जो है मुझे लगता है कि 14 से 16% मुस्लिम वोटर कम से कम होंगे दिल्ली में। और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी जिसको अमानतुल्लाह खां काफी पोषित भी करते हैं, उनको राशन कार्ड, आधार कार्ड और सब कुछ मुहैया भी करवाते हैं। मुस्लिमों का वोटिंग पैटर्न उनका भले ही वोट चला जाए। देखा है कि मुस्लिम उसी दल को वोट करता है जो बीजेपी को हराने का मादा रखता है जी। इस बार ये बट गया होगा, ऐसा कैसे लग रहा है आपको? इस बार देखिए कहीं खास करके आप देखिए कि राहुल गांधी जी सबसे पहले चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं सीलमपुर, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है। उसके बाद फिर उन्होंने देखिए एक सगुफा छोड़ देते हैं कि महाकुंभ में जाने से क्या गरीबी मिट जाएगी। कौन कहते हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के सबसे बड़े मठाधीश जो बैठे हैं अध्यक्ष के रूप में, उनका टारगेट जो है सीधा हिंदुओं से। अगर कोई करता है तो दिक्कत है क्या है? देखिए ये टारगेट ही तो है। ज्यादा दिक्कत किस तरह? पूर्णिमा जी ये टारगेट करने का प्रयास ही तो है, आपको भूलना नहीं चाहिए। लेकिन इन्हीं के बेटे प्रियांक खड़गे ने कुष्ठ रोग बताया था सनातन धर्म को। बीजेपी का क्या कोर हिंदुत्व वोट बैंक नहीं है? बिल्कुल है, होना भी चाहिए, है और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होगा? तो फिर एक मल्लिकार्जुन खड़गे की जो कांग्रेस का, आपको एनसीपी की मदद क्यों लेनी पड़ी? अजीत पवार की मदद क्यों लेनी पड़ी आपको? देखिए अजीत पवार आज भारतीय जनता पार्टी के हैं, और भारतीय जनता पार्टी के इसलिए हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो विचार हैं नहीं उनके साथ। देखिए सबसे बड़ी बात, अजीत पवार जो पहले थे क्या थे उनके नहीं, उनका बदलाव अब तो कम से कम मतलब हृदय परिवर्तन तो बिल्कुल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद आप बताइए कि उनके ऊपर क्या आरोप है। उसके बाद फिर बात करते हैं आज की। आज देखिए आज मुझे लगता है अदिति समझने की जरूरत है। बटोगे कटोगे ये इतिहास बताता है कि आज यदि सेफ रहना ही है ना, तो सबसे बड़ी चीज है कि एक रहना होगा। यदि हम एक नहीं रहेंगे, इसका हालांकि हमने देख लिया ना कि हरियाणा में आपने देखा कि किस तरह के चुनाव जो परिणाम आए, वो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, इसका परिणाम एक बात बताइए, किस बुनियाद पर मुस्लिम वोट में शार्प डिवाइड आपको कैसे लग रहा है? मुस्लिम वोट में शार्प डिवाइड आपको कैसे उम्मीद है? 2019 की बात का कोई राज्य का इलेक्शन मेरे को बताइए जहां इस तरह से बंटवारा हुआ वोटों में। मुस्लिमों ने उसी पैटर्न पर वोट किया, जो बीजेपी को हराएगा हम उसके साथ हैं। कोई विचारधारा नहीं, कोई मुद्दा नहीं, एक लाइन। तीन आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और फिर आप एमआईएम भी जोड़ लीजिए। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिमों ने एक ही पैटर्न पे वोट किया। यूपी का विधानसभा हो, अभी हाल का लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, महाराष्ट्र की बात कीजिए, आप इसके पहले हरियाणा की बात कर लीजिए, झारखंड की बात कर लीजिए। आयुष, उनका ये जो कह रहे हैं इसका एक और मतलब है, आप सोच समझ के कह रहे होंगे, हम श्योर। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी केवल हिंदुत्व वोट बैंक पे ही जीत पाती है, विकास पे नहीं जीत पा रही है, जातियों पे नहीं जीत पा रही है। आप सब ये कह रहे हैं कि जब तक पोलराइज नहीं होगा बीजेपी नहीं जीत पाती है। आपकी बातों का वो भी नहीं अदिति, सबसे पहले आप ये इस बात को कैसे आप ले जा सकते हैं? सर आज यदि 2000 नहीं मेरा कहने का मतलब 2014 से लेकर के आज यदि प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री हैं, उसका एक ही मात्र एक है, वो है संकल्प है, वो है विकास का संकल्प। विकास का ही सबसे बड़ा मंत्र है। आप देखिए ना कि आज 8,500 का मैंने जैसा कि पहले कहा वायदा किया था ना, तमाम वायदे, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, हिमाचल में भी वायदे किए। आप देखिए हिमाचल के हालात क्या है, हजारों करोड़ का जो घाटे में चल रही है।
आप देखिए कि वहां पे उनका आंध्रा में, कर्नाटका में आप देखिए कि क्या हालत है। मेरा कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी जो वायदे करती है उस पर खड़े उतरती है। आम आदमी पार्टी जैसे हम संजीवनी योजना की बात करें, संजीवनी योजना की बात करें, बीजेपी भी है। धनंजय गिरी इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हैं। सेठी साहब फिर उसके बाद आपके पास आएंगे। धनंजय गिरी साहब, जो अभी फिलहाल सुपर एग्जिट पोल और बाकी एजेंसीज के नंबर्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बहुत जगह गुड न्यूज बीजेपी के लिए है। दिल्ली के विधानसभा चुनावों के लिए जो अनुमानित नतीजे हैं, क्या बीजेपी के सर्वे बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट से मेल खाते हैं? ऊपर नीचे हो सकता है सर, 5-10, 2-5, लेकिन क्या कहते हैं? पूर्णिमा जी, लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव। इस चुनाव में भाग लेने वाले सभी जनता, महान जनता को धन्यवाद, आभार। और हम सबका, मीडिया के और राजनीतिक लोगों का सबका दायित्व है कि अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन और बढ़े, इसकी कल्पना हम, इसको और कामना करते हैं। रही बात चुनाव की, तो चुनाव में एक चीज तय है कि केजरीवाल जी के कॉस्ट्यूम पहनकर सादगी के ढोंग करने की राजनीति का अंत हो गया है। दिल्ली बहुत दिनों से त्राहिमाम कर रही थी, बोतल और बूटी और सड़कें टूटी, इससे मुक्ति पाने के लिए दिल्ली का प्रयास जो था वो आज सार्थक हुआ है। और जो एग्जिट पोल्स के नतीजे हैं, एग्जिट पोल जो आप दिखा रही हैं, एग्जैक्ट पोल के रिजल्ट इससे बेहतर आएंगे, बेहतरीन आएंगे। जनता का आशीर्वाद हमें भर भर कर मिल रहा है। और ये आपको लगातार, आप लोग कार्यकर्ता जो हम लोग सड़कों पे हैं, बूथों पे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, उससे ये समझ में आ रहा है। और जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें पाई थी, लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें पाई थी, 70 में 67, 70 में 63, वो पार्टी अगर ये कह रही है कि भाई हम मशीनों में ही हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो ये हाशिए का हाहाकार है, हार की पुकार उनको सुनाई दे रही है। नतीजे चूंकि आपको सामने आएंगे और एग्जिट पोल जिस तरीके से पहले हरियाणा चुनाव को देखते हुए हमने देखा है, एग्जिट पोल कुछ और कह रहा था, नतीजे कुछ और कह रहे थे, तो मुझे लगता है थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। पवन शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्टेड है, माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्टेड है। पवन जी, ये जो आंकड़े इस समय जो नजर आ रहे हैं कम से कम एग्जिट पोल में, ये जाहिर है ये चिंता का विषय है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि कोई पार्टी अगर 8 से खिसक कर 25 तक भी पहुंच जाए तो ये खतरे की घंटी है सर आपके लिए। पवन जी, आप तक आवाज आ रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी का इतिहास रहा है, 2015 में आम आदमी पार्टी को कितनी सीट मिली थी? जी देखिए, आम आदमी पार्टी का इतिहास रहा है, 2015 में आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल कितनी सीट मिल दिखा रहे थे? आम आदमी पार्टी को 22 सीट दिखा रहे थे। 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 31 सीट दिखा रहे थे। कितनी सीट आई? 67 सीट आई, 62 सीट आई। आम आदमी पार्टी का पूरा आप चुनाव कैंपेन देखिएगा, जहां आम आदमी पार्टी लोगों के काम की बात कर रही थी, 10 साल के काम की बात कर रही थी, आगामी चुनाव में, आगामी समय 5 साल में क्या करेंगे उसकी बात कर रही थी, महिला सम्मान की बात हमने की, पुजारी ग्रंथियों के सम्मान की हमने बात करी, पूर्वांचलियों के सम्मान की हमने बात की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ नेगेटिव राजनीति कर रहे थे, ये सिर्फ गाली गलौज की बात कर रहे थे, सारी सुविधाओं को रोकने की बात कर रहे थे। और दिल्ली का इतिहास रहा है, दिल्ली ने हमेशा से पॉजिटिव राजनीति को आगे रखा है, भारतीय जनता पार्टी की नेगेटिव पॉलिटिक्स को, बीजेपी को हमेशा पीछे रखा है। तो यही वजह रही थी भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें अनुमानित है आपके हिसाब से? महिलाओं को गाली देना, 62 पे थे आप, 67 to 62 आप आए, इस बार क्या है, क्या आंकड़ा लग रहा है आपको? देखिए, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की किस्मत अपनी ईवीएम में कैद कर दी है, लेकिन बात इस बात की है कि किस पार्टी ने कैसा चुनाव कैंपेन किया जिसपे कि दिल्ली की जनता ने मोहर लगाई। आम आदमी पार्टी का कैंपेन पॉजिटिव रहा, भारतीय जनता पार्टी के बौखलाहट में कैंपेन नेगेटिव रहा। देखिए, हमारा अनुमान यह है कि सरकार कंफर्टेबल बन रही है और दिल्ली के लोगों का जो भरोसा प्यार था वो बढ़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हताशा निराशा इस वजह से दिख रही है कि जब जब चुनाव भाजपा हारी है, इन्होंने नेगेटिव कैंपेन किया है, सारी पार्टियों को गालियां दी हैं, गंदी राजनीति करी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकाना, डराना ऑन कैमरा, इलेक्शन कमीशन की नाक के नीचे धमकाना भारतीय जनता पार्टी की हताशा थी, निराशा थी, चुनाव हारने का इनका डर था। और भाजपा दिल्ली में चुनाव हार चुकी है, इसका सबूत था। आम आदमी पार्टी ने हमेशा से दिल्ली के अंदर पॉजिटिव राजनीति करी है, दिल्ली के लोगों के लिए काम की बात करी है। अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा कहा है कि हमने 10 साल में काम किए हो तो हमको वोट देना है, मत देना। ऐसा तो नहीं हुआ कि जो बीजेपी का नेताओं ने अरविंद केजरीवाल जी को सिर्फ गालियां दी।